हेलो स्टूडेंट्स, माय टॉपिक फॉर द डे इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे हम सबको पता है कि हमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और दो तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है वो कौन सी है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है हमें पैसा चाहिए डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस, and every business has two concepts. The first one is the balance sheet concept and the second concept is the operating cycle concept. The concept of balance sheet is of further two types: the gross working capital, net working capital, and operating cycle concept is also of two types: the gross operating cycle and net operating cycle. वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, दो तरह की है, एक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है और एक ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट है। जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट वर्किंग कैपिटल। वैसे जो ऑपरेटिंग साइकिल है कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। The gross working capital means the total current assets of a company. जितने भी कंपनी के टोटल करंट एसेट्स हैं उन्हें जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका मतलब है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। एवरी कंपनी कैन हैव अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है जब हमारे करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से, और नेगेटिव का मतलब है जब हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो कम है और हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो वी विल हैव द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट मींस दैट वी हैव अ कैश, with the cash we buy the raw material. The raw material is further converted into work in progress. The work in progress makes the finished goods, and then we sell it on credit, and we have sundry debtors. The sundry debtors give us the cash and this cycle goes on. This is called as the concept of operating cycle. क्या मतलब? हमारे पास पहले कैश था, कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बना, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स से सन्ड्री डेटर्स बने, सन्ड्री डेटर्स ने हमें पैसे दिए, हमारे पास कैश आया, और इस तरह से ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल, और ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जैसे मैंने आपको बताया ये दो तरह का है। नंबर वन इज द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल। As we have already discussed, the operating cycle is of two types: the gross operating cycle and net operating cycle. जो gross operating cycle है उसका फॉर्मूला है that is RMCP plus WICP FGCP RCP, where the term RM means raw material conversion period, work in progress it is WIP, the work in progress conversion period, finished goods conversion period and receivable conversion period. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब है कितनी समय में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, और कितने समय में कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में, और उससे कितनी देर में वो बनते हैं रिसीवेबल। दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट. The net operating cycle concept means the gross operating cycle minus payable deferral period. Now, what is the gross operating cycle? We have already discussed. It is raw material conversion period, work in progress conversion period, finished goods conversion period, and receivable conversion period. Now, let me discuss the few concepts of the working capital operating cycle. The first concept is raw material conversion period. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। हमने एवरेज कंजम्पशन लेनी है और इसे डिवाइड करना है रॉ मटेरियल की कंजम्पशन पर डे। इसका मतलब वील कंसीडर 360 डेज और 365 डेज इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन एज द केस में बी। जैसे यदि हमारे पास नंबर 360 है, 7200 है, तो हमने 360 से डिवाइड करना है। यदि और नंबर है 5 से डिविजिबल है तो हमने 365 से डिवाइड करना है। Now the next formula is work in progress conversion period. Work in progress conversion period के लिए we'll have this formula average stock of raw material. हमने average stock लेना है raw material का, उसे डिवाइड करना है
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। हमने फिर प्रोडक्शन कैसे निकालनी है, पर डे निकालनी है, टोटल प्रोडक्शन नहीं निकालनी। इसका मतलब विल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ द डेज इन अ ईयर, which can be 360 or 365. My next formula is finished goods conversion period. The formula for the same is average stock of finished goods divided by total cost of goods sold per day. हमने per day cost लेनी है, total cost नहीं लेनी। मेरा अगला फॉर्मूला है raw material receivable conversion period. Receivable conversion period का मतलब है average अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल पर डे। हमने क्रेडिट सेल लेनी है, हमने टोटल सेल नहीं लेनी और हमने कैश सेल भी नहीं लेनी। इन केस हमें टोटल सेल दी हुई है तो हमने उसमें से कैश सेल को माइनस कर देना है और उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज के साथ। योर लास्ट फॉर्मूला इज पेबल डेफरल पीरियड एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज पर डे। अगेन हमने क्रेडिट से लेनी है, हमने टोटल परचेज नहीं लेनी। हमने कौन सी परचेज लेनी है, हमने क्रेडिट परचेज लेनी है। क्रेडिट परचेज का मतलब है टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। इसका मतलब यदि हमारे पास कैश परचेजेस दी हुई है तो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है परचेजेस में से एंड देन विल हैव द नेट क्रेडिट परचेजेस। Now let's revise these formulas once again. We have raw material conversion period. The raw material conversion period का फॉर्मूला क्या है, हमने एवरेज स्टॉक लेना है रॉ मटेरियल का और उसे डिवाइड करना है। बी वेरी क्लियर, हमने हर चीज को डिवाइड करना है पर डे के हिसाब से। सो इट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज स्टॉक लेना है और इसे डिवाइड कर देना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे के साथ। मेरा अगला फॉर्मूला है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, दैट इज एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। हमने पर डे लेना है, हमने टोटल सेल नहीं लेनी और हमने टोटल कॉस्ट COGS लेना है और पर डे लेना है, टोटल नहीं लेना। Next is again the raw material conversion period. This is also net credit sale per day. हमने per day लेना है, total नहीं लेना। Again here payable deferral period. इसमें भी हमने per day लेनी है और परचेज कौन सी लेनी है, क्रेडिट परचेज लेनी है। और हमने पिछले फॉर्मूले में कौन सी सेल ली थी, that was the क्रेडिट सेल। हमने टोटल सेल नहीं लेनी, हमने कैश सेल है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना है टोटल सेल में से। सिमिलरली फॉर द परचेज ऑल्सो। We have two types of working capital on the basis of the concept and on the basis of the time. कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो तरह की है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Let's revise once again. The gross working capital means the total current assets of a company and the net working capital means the current assets minus the current liabilities. Now let's proceed on the basis of a time. We can have the permanent working capital, which can be also called as fixed working capital, or temporary working capital, which can be also called as variable working capital. Now the fixed working capital means a minimum level of the current assets or the working capital which is required by a company, while the temporary means the working capital which is required during a particular season. The permanent working capital can be further of two types, the regular and reserve, and the temporary can be of the two types, the seasonal and the special. Now with this, our kinds of working capital is over.